नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं वी भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। रानी लक्ष्मीबाई गरीब कन्या विवाह समिति द्वारा एक जरूरतमंद परिवार की 2 बेटियों की शादी में सहयोग कर समिति द्वारा 27वां मायरा भरा गया। समिति संस्थापक भवानी शंकर सोनी और समिति सदस्य चंद्रशेखर छिम्पा, मेघराज गेदर, डॉक्टर भजन लाल टाग, विक्रम तंवर, दिलीप नाथ, विजय गेंदर, पवर मंगलाव, सुनील कुमार निरानिया, पवन राइका, रविंद्र सोनी, ओम प्रकाश माहर इत्यादि ने विजयनगर 33 GB में एक जरूरतमंद परिवार की 2 बेटियों की शादी में सहयोग किया और उनकी जरूरत का आवश्यक सामान देकर पहुंचे। भवानी शंकर सोनी ने बताया कि जिस जरूरतमंद परिवार की बेटियों की शादी थी, उनके दादाजी समिति के सदस्य चंद्रशेखर छिम्पा के पास आए और अपने परिवार की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए रुआसे होकर मदद की प्रार्थना की और बताया कि जिन दोनों बेटियों की शादी है वो 4 बहनें हैं। इनके पिता नहीं हैं और इनकी माताजी दिमागी रूप से अस्वस्थ हैं। परिवार के बारे में बताते हुए कहा कि अभी हालत बहुत नाजुक है, जिसके कारण हम किसी प्रकार का खर्च नहीं उठा सकते हैं, न ही समर्थ हैं। परिवार की ऐसी हालत की जानकारी के बाद चंद्रशेखर ने उनको आश्वासित करते हुए उनकी सहायता करने का कहा। समिति संस्थापक भवानी शंकर सोनी ने बताया कि परिवार का 33 GB की निवासियों द्वारा और जन सहयोग से दोनों बेटियों की आवश्यकता का सारा सामान उनको दिया गया। समिति संस्थापक भवानी शंकर सोनी ने बताया कि बेटियों की आवश्यकता का सामान पहुंचाया और सभी सदस्यों ने तिलक करवाया और वहां उपस्थित माता बहनों द्वारा भात के गीत गाए गए। बेटियों को कन्यादान स्वरूप 4100 रुपए देकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद भवानी शंकर सोनी ने सभी समिति सदस्यों और सहयोगकर्ताओं को धन्यवाद आभार जताया। सभी से अपील की कि हमेशा जरूरतमंद परिवार का सहयोग करते रहें और समाज में फैल रहे नशे से बचें। और युवाओं से अपील है कि आजकल युवा पीढ़ी नशे की ओर अग्रसर हो रही है, जिसके कारण समाज में ये कुरीत फैल रही है। इसीलिए नशे से बचें और इससे दूर रहें। जिले के हिंडोली में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंचायत समिति के सामने 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया। धरने के समर्थन में के पाटन विधायक CL प्रेमी, हिंडोली नेनवा विधायक अशोक चांदना सहित बूंदी और हिंडोली नेनवा के सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। धरने को मंच से बारी बारी से कांग्रेस के अनेक पदाधिकारियों ने संबोधित किया, लेकिन जैसे ही अशोक चांदना बोलने के लिए उठे, धरना स्थल चांदना जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। चांदना ने वर्तमान बीजेपी सरकार को जमकर कोसा। चांदना ने हिंडोली पंचायत समिति के प्रधान कृष्णा महेश्वरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक द्वेषता के चलते आदिवासी समाज से आने वाली ओवन सरपंच का निलंबन किया गया, जबकि उनकी सरकार के कार्यकाल में किसी भी बीजेपी समर्थक जनप्रतिनिधि पर कार्रवाई नहीं की। बहुत से कांग्रेस नेता बीजेपी के नेताओं की सिफारिश लेकर उनके पास आए थे, लेकिन उनके संस्कार ऐसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चांदना ने विकास के दम पर हिंडोली नेनवा से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। वर्तमान पुलिस और प्रशासन बीजेपी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। एक दलित युवक के साथ पुलिस थाने के अंदर मारपीट की जाती है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती। बजरी माफियाओं को खुलेआम लोगों से मारपीट करने की छुट्टी दे रखी है। ऐसा नहीं चलेगा। ये अंतिम बार प्रशासन के सामने निवेदन है कि या तो बजरी माफियाओं की गुंडागर्दी खत्म करे, अन्यथा अब जनता खुद इसकी ठुकाई कर देगी। इसके बाद अशोक चांदना के पाटन विधायक CL प्रेमी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पैदल उपखंड कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम SDM शिवराज मीणा को ज्ञापन सौंपा। किसी न किसी बीजेपी के नेता को मेरे पास लाया जरूर है कि साहब बीजेपी कहता पर को काम कर तो एक काम उसको एक भी नाम रखे सके कि पंडाल में बैठा जितना भी नेता 5 साल में कम से कम 1 या 2 बीजेपी का नेता की तो सिफारिश ले रहा है। ये होगा अगर 5 साल आने क्या, लेकिन वही कांग्रेस का नेता जो 5 साल सब समाज सब पार्टी का लोगों ने साथ ले चलिया, आज ही बूंदी जिला हमारे हिंडोली नेरवा तहसील में वहां को कहीं हाल है जो आप लोग बताओ। आज दलित भाइयों के साथ में दिनेश जी बता रहे जब दौड़ा गई, लेकिन समाज की बच्ची वालों जो केस हो, कोई की बच्ची कैसे चल जाओ और उल्टा उस परिवार के साथ में बदतमीजी हो, उल्टा उस परिवार के सही दबाव की कोशिश हो। अच्छा पुलिस का लोगों ने चुनू और पानी में डूब मर जानी चाहिए। एक तो वहां का परिवार को
राम रूस गयो अते वहां ने दबाव डाल रहा जो वहां को अपमान कर रहा जो वहां का अपमान करवा वाले लोगों ने कभी भी भगवान भी सम्मान न दो ये हम आज बन चुके बाबू शंभूलाल मेघवाल अपना घर के लिए नदी की साधारण जो कच्ची बजरी रह जाए नदी की काली कच्ची मिट्टी जो रह जाए हर व्यक्ति इतना पैसा वालों को ना कब 50-50 हजार 70-70 हजार रुपये ट्रका का दे दे बजरीदार घर बना लो कई लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है तो वो गांव की कच्ची बजरी सुई कच्चा पक्का मकान बनाओ और वो परिवार का बच्चा का ताई हिंडोली थाना के अंदर बजरी माफिया पुलिस के सामने वो दलित बच्चा के साथ अत्याचारों के साथ मार पिटाई करे थे अरे पुलिस वालों ताकि वर्दी न उतार दो शर्म करो एग्जाम के लिए पास रह जाते थे कि दलित परिवार का बच्चा को पता कि दादागिरी चलाऊंगा शर्म आनी चाहिए यानी तो वर्दी उतारे ओएसडी का दलाल निकाले नहीं चाहिए ओएसडी का गुलाम निकाले नहीं चाहिए एक यहाँ दृष्टि नाम की वाली चल रही है संस्था जाने गुंडा पार ले लिया जाए और जो लोगों की गाड़ियां तोड़े जो लोगों की ट्रैक्टर ट्रॉलियां तोड़े जो लोगों ने वो संस्था वाला पीटे उल्टा हुआ ये पुलिस वाला हुआ पीटे तक लोगों के ऊपर पीटे तक लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करे शर्म करनी चाहिए शर्म अगर ताको कोई शर्म बाकी हो ना अरे तो नासा का कहीं लाता दो जो आदमी उसे आर्थिक स्थिति से कमजोर है जी का ऊपर भगवानी रामी उनकी स्थिति देख लो कि गुंडा वाले ठोक रहा है और वहां ने बचाव वालों कोई कौन वहां के ऊपर ते भी मुकदमा दर्ज कर रहा है शर्म आनी चाहिए शर्म अगर इंसान हो ना तो चुल्लू में पानी में डूब जाओ ना परेशान करता ना तो अपना तबादलों का तो और क्या पर कम से कम दलित लोगों के ऊपर कमजोर आर्थिक स्थिति से कमजोर परिवार के ऊपर अत्याचार नहीं करो जो 12 इकरेला रोड पर आज एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है जहां मंडोला छापर के पास ट्रैक्टर और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया और वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक मंडोला का निवासी था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मंडोला के सरपंच आशीष नागर मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत जिला अस्पताल के लिए रवाना किया। स्थानीय व्यक्ति और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हमने अचानक तेज आवाज सुनी और जब पहुंचे तो देखा कि बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर हो चुकी थी। बाइक सवार इस सड़क पर गिरा हुआ था और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। फिलहाल स्थानीय लोग और प्रशासन स्थिति को संभालने में जुटे हुए हैं। ट्रैफिक जाम को हटाने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पाली के मारवाड़ जंक्शन के निकट तक कादू गांव और गुंडा केसर सिंह गुड़ा सड़क मार्ग पर आज प्रातः अचानक बजरी से भरे एक डंपर चालक ने संतुलन खोने से बड़ा हादसा हो गया। डंपर रहवासी मकान में जा घुसा जिससे कि मकान पूरी तरह से नीचे गिर आया और क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में डंपर चालक डंपर के केबिन के अंदर फंस गया। सूचना से सिरियारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला। पुलिस द्वारा उक्त डंपर को जब्त किया गया है। सूचना से सैकड़ों ग्रामवासी भी मौके पर पहुंचे और बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। सरपंच साहब, क्या वारदात हुई, क्या घटना हुई? ये 2 नंबर वाले आते हैं रात को डंपर लेकर और कादू नदी से यहाँ से रेती भरते हैं और रेती भर के लेके जा रहे हैं। हमने प्रशासन को कई बार अवगत कराया लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या घटना हुई रात को? ये रात को 3 साढ़े 3 बजे डंपर आया रेती का भर के और इस मकान के अंदर घुस गया पूरा। अंदर लोग सोए थे, वो पास के घर में सोए थे। अगर यहाँ सोते तो बड़ा हादसा हो सकता था। अब क्या कार्रवाई कर रहे हो आप? अब कार्रवाई तो डंपर को सीज करवाएंगे, हम मुकदमा करेंगे और प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि ऐसे हादसे होते रहेंगे। ये अवैध रेती लेके जा रहे हैं, इनके ऊपर लगाम लगाई जाए। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।